बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, अस्सलामुअलैकुम। कैसी है मेरी बेटी की फैमिली? आई वो खुश है, मज़े में है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और आप सब बताएं, आप सब कैसे हैं? और जो मेरी प्यारी सुहागन बहनें मेरा ब्लॉग देख रही हैं, अल्लाह पाक उनके सुहाग को हमेशा हमेशा हिफ्ज़ व अमान में रखे, सलामत रखे, उनके सुहाग को लंबी उम्र दे, सेहत भरी ज़िंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन। और जिन लोगों की ख्वाहिशें जायज़ हों, अल्लाह पाक उन जायज़ ख्वाहिशों को जो है पूरा करें, आमीन सुम्मा आमीन। तो ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है और दिन के बज रहे हैं 12:30। तो आज बहुत देर होगी ब्लॉग स्टार्ट करने में, लेकिन हो जाता है कभी कभी, थोड़ा बहुत काम शाम निकल आते हैं। तो किचन में दूध रखा है गर्म करने के लिए, क्योंकि दूध जो है ख़त्म हो रहा था। वैसे तो शाम में मंगाते हैं, लेकिन हमें जो है काम करना था, नहाना वगैरह था, कपड़ा धोना था, तो सर्फ वगैरह था नहीं, तो फिर हम लेने गए क्योंकि ज़िया पढ़ रहे हैं। तो जो है इस वजह से फिर हम खुद ही चले गए। हमने कहा इनको डिस्टर्ब ना करें, लेकिन सुबह जब वो हाउस हेल्पर आई थी तो हमें याद ही नहीं रहा कि सर्फ वगैरह है नहीं, तो मंगा लें, उससे वो ला देती है। बच्चे स्कूल चले गए थे, नवाज़ हमारे, नहीं तो सारा तो काम मेरा नवाज़ ही करता है। मतलब स्कूल से आने के बाद दौड़ दौड़ करके पप्पू को चाहिए तो नहीं, पप्पू मंगा लीजिए। मतलब मेरे तीनों भतीजे बहुत प्यारे हैं माशाल्लाह से। और ज़िया का एग्ज़ाम है 14 को, फिर 17 को है, फिर 18 को है। ना ना ना, आपने गलत समझा, ये कोई ग्रेजुएशन का या हाई स्कूल इंटर का एग्ज़ाम नहीं है। ज़िया ने CCC का फॉर्म जो है कंप्यूटर वाला भरा था, तो उसका एग्ज़ाम है। फिर वैकेंसी निकली थी, तो 2 पोस्टों के लिए ज़िया ने अप्लाई किया था, तो उसकी भी एग्ज़ाम की डेट आ गई है। तो 17 में है, 18 में है। तो जो बड़े वाले साहबजादे हैं तो वो लेकर जाएंगे। जो 14 को एग्ज़ाम है वो लखनऊ में पड़ा है, और जो 17-18 को है वो भी लखनऊ में पड़ा है। लेकिन 17-18 वाले एग्ज़ाम जो है किस जगह पे पढ़े हैं अभी वो पता नहीं हुआ है, क्योंकि अभी ज़िया ने एडमिट कार्ड नहीं निकाला है। लेकिन जो CCC वाला है उसका एडमिट कार्ड ज़िया ने निकलवा लिया है, तो वो मोहनलालगंज में है, यानी लखनऊ के बिल्कुल किनारे पे। घर से 10 बजे निकलेंगे, बहुत दूर है, बहुत दूर है यार मोहनलालगंज। लखनऊ के कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जो बहुत बहुत दूर हो जाते हैं, जो लखनऊ में रहते हैं उन्हें भी काफ़ी दूर पड़ता है। खैर बहरहाल, अब जो एग्ज़ाम की जो है डेट आ गई है, तो उसे तो देना ही देना है। तो ज़िया बहुत पढ़ रहे हैं, बहुत पढ़ रहे हैं। बस आप सबसे इसलिए शेयर किया कि आप सब जो है ज़िया के लिए दुआ कीजिए, अल्लाह पाक जो है उनका नसीब खोले, और अपना जो है मतलब जो भी अपनी ज़िंदगी में करना चाह रहे हैं और आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें तो इंसान की मेहनत और दुआओं से होती है। तो आप सबकी दुआएं कभी रायगा नहीं जाती। जब भी आप सबने मेरे लिए दुआ किया है तो वो ज़रूर से ज़रूर कबूल हुई है। तो चलिए ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है, और आज जो है बहुत अच्छा लगेगा ब्लॉग में, क्योंकि बात तो अब हम कर रहे हैं, लेकिन ब्लॉग जो है आपसे बात करने के लिए अब आए, लेकिन ब्लॉग हमने सुबह में ही स्टार्ट कर दिया था, यानी 11 बजे। तो क्या क्या बातें हुई, क्या क्या मतलब पापा के साथ, और बिल्कुल रियल वाला ब्लॉग है, बिल्कुल मैंने बिल्कुल भी वॉइस ओवर नहीं किया है। इंशाल्लाह ताला आपको जो है अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। और ब्लॉग्स तो अगर रियल वॉइस में शूट किए जाएं, शेयर किए जाएं, तभी जो है लोगों को मज़ा आता है। तो चलिए वो सारे ब्लॉग्स जो है, वो जो ब्लॉग है यानी क्लिप है, वो हम इसके आगे लगा दे रहे हैं। आप ब्लॉग्स को एंजॉय करिए। और हम बनाने जा रहे थे मतलब दाल चावल बन चुके हैं, हम बनाने जा रहे थे दाल चावल और साथ में गलावट के कबाब। लेकिन यार मसाला पीस लिया, और पहले तो हम पपीते के लिए परेशान हुए, पपीता नहीं मिला। तो पपीता जब मिल गया तो फिर ज़िया गया कीमा लेने के लिए, लेकिन ज़िया ने लेट कर दिया था, तो चिकना कीमा मिल रहा था, बहुत ज़्यादा वो चिकना था, तो फिर उसके कबाब बनाना, हैंडल करना मुश्किल हो जाता। तो अब कल ज़िया लेकर आएंगे, लेकिन जो मसाले वगैरह हमने भून कर पीस लिए वो हमने फ्रिज में स्टोर कर दिया है। अब कल जब सुबह कीमा लेकर आएंगे तब इंशाल्लाह ताला गलावट के कबाब बनाएंगे। लेकिन अब इस वक्त जो है अरहर की दाल चावल बन गया है, और उसके साथ क्या चीज़ बनेगी या खाई जाएगी या देखा जाएगा। बहरहाल चलिए, आप लोग जो है एंजॉय करिए, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, ऑल पे करिएगा, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और इंस्टा पे भी मुझे जो है फॉलो कर लीजिएगा। चलिए फिर ब्लॉग एंजॉय करिए। तो बाहर बैठकर बहुत सारी बातें हो गई। दूध हमने पकने के लिए रखा था, यानी उबल गया था, लेकिन हमने कहा जब तक बातें करेंगे तो सिम पर जो है यानी धीमी आंच पर दूध पकता रहेगा, और इस तरह से पकाने से जो है दूध में बहुत अच्छी मलाई आती है। और रोज़ी से हमने ये सर्फ और घड़ी साबुन मंगाया था, क्योंकि ये ख़त्म हो रहा था। उस दिन हम लोग जब ग्रॉसरी लेने गए थे, तब जो है वहाँ पर ये छोटे वाले सर्फ एक्सेल के सैशे नहीं मिलते हैं, बड़े बड़े होते हैं, 1 किलो के, 2 किलो के, 5 किलो के। तो सुबह में रोटी बनाई थी,
तो जिया ने और हमने नहा लिया है। कितनी रोशनी से घूम के खड़े हो। तो ये लड़का बहुत बड़ा कमीना है, ये नहाता नहीं है, इसको जबरदस्ती हमने नहलवाया है। कह रहा था जुम्मा टू जुम्मा नहाऊंगा। जुम्मा टू जुम्मा। ये बताओ कि किसी से तुमसे कहा है कि जुम्मे जुम्मे को नहाना चाहिए? वीकेंड के बार में नहाते हैं। हो वीकेंड के बारे में। आजकल जो है, आजकल के बच्चों पे ना बिग बॉस का इस कदर नशा चढ़ा हुआ है गाइस कि हम बता नहीं सकते हैं बिग बॉस। चलिए पापा के पास चलते हैं, क्योंकि आयशा अलूरे ने कहा था, मेरी सब्सक्राइबर है बहुत प्यारी सी, कि अम्मा और अब्बा को देखकर बहुत अच्छा लगता है। तो हम धूप में आ गए हैं और करनी है अभी लंच की तैयारी। जिया से कह रहे हैं जाकर कीमा ले आओ, तो फिर अरहर की दाल चावल और कीमा, भुना कीमा या साथ में कबाब बन जाए। कबाब के चक्कर में है, लेकिन पपीता जो है मिलना मुश्किल है। पापा जी पपीता कहाँ मिलेगा है? पपीता उधर काका थे बदरून की तरफ मिलेगा। बदरून तो कौन ला के देगा? अमानत खड़ा तो है, लेकिन अब वो आ गया है। पहले कह देते तो हो सकता ले आता। खड़ा है बाहर। तो धूप बहुत तेज है, छाए में आ जाते हैं। और बताइए अपनी भी रूटीन यार कमेंट सेक्शन के ज़रिए जो है शेयर किया करिए। अमरूद देखो, अमरूद कितना ज़्यादा सजा रहा है। चलिए फिर चलते हैं, तैयार श्यार करते हैं लंच। मम्मी, हाँ हमको लगा मम्मी रुक जाओ, हम देख रहे हैं। तो चलिए चलते हैं नीचे, देख कर आते हैं मेरी माता जी आई हैं कि नहीं। माता जी गई थी सीएमओ ऑफिस अपना जो है बनवाने के लिए, विकलांग वाला। नहा लिया अरसलान? अच्छा, पापा ऊपर इंतजार कर रहे हैं, जानी पापा ऊपर इंतजार कर रहे हैं। ये बैठी है मम्मी। कागज तो सब मेरे पास है। तो आयशा आपने देखा, मैंने मम्मी को भी मिलवा दिया आपसे, और पापा से भी। मम्मी भी जरूरी बात कर रही हैं। ऊपर आ रही मम्मी? ऊपर आ रही? बताओ कोई काम है? हम नहीं, पापा पूछ रहे हैं। नहीं, हमको सिम वापिस जा रहे हैं फिर से? हाँ। अभी जो गई थी वो ऑनलाइन कराने गए थे, नहीं हुआ। फिर अब वैसे होगा जा करके? नहीं, गुड़िया करा रही सागर कैफे में। अच्छा, तो साबर कैफे जाना पड़ेगा? हम नहीं जाएंगे, हम कह दिए हम नहीं चल पाएंगे इतना ज्यादा। तो रहने तो मत जाओ ना। हाँ, वैसे भी तुमको डॉक्टर ने मना किया मत चलो लो ज्यादा। एक मिनट। तो मम्मी पापा की हो चुकी है फाइट, इसलिए मम्मी नहीं जाएंगी ऊपर। गुस्सा है वो, तो तुमको प्यार में याद कर रहे हैं। ऐसा नहीं कहती हैं भारतीय नारी, ऐसे नहीं कहती हैं। ठीक है, अब आपकी मर्जी है, आना है आओ, नहीं आना है ना आओ। हम संदेशा जो है इनका दे दें अम्मी जान का कि अम्मी कह रही चाह। और अगर चैनल फर्स्ट टाइम आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, ऑल पे करिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। या अल्लाह, क्या हुआ पापा? अच्छा एक मिनट भैया, कच्चा पपीता है? आप पपीता लाते थे ना? क्या क्या है? अच्छा, पपीता लाना चाहिए था आपको। तो पपीता जो है बाबा के पास नहीं है। कहाँ गए जिया? अच्छा जिया यही है। जाओ यार कीमा लेकर के आओ फटाफट से, दाल चावल बना ले, कबाब बना ले। और मैं क्या बनाऊं? बताइए आप लोग। दाल चावल भिंडी है? भिंडी नहीं है, भिंडी गायब हो गई फ्रिज में से, पता नहीं कैसे। वो दिन कुंडी में दरवाजा लग गया खुद से। कुंडी में दरवाजा लग गया, दरवाजे में कुंडी लग गई। फिर से सब्जी वाला बोल रहा है गाइस, पता करें पपीता है? भैया पपीता है? एक मिनट, अब एक सब्जी वाले भैया और आ रहे हैं, देखिए इनके पास पपीता है कि नहीं। मुश्किल ही है पपीता इनके पास होना। है भैया पपीता है? कच्चा पपीता नहीं है? हम कह रहे हैं कच्चा पपीता है? कच्चा पपीता है? कच्चा पपीता है? किसी के पास पपीता नहीं है। ठीक है।
ये हम थंबनेल के लिए एक फ़ोटो निकाल रहे थे तो पापा फ़ोटो देख के कह रहे हैं मेरे सारे बाल पक्के। अच्छा, उनका सुना लालू यादव का? उनकी लड़की ने किडनी दिया है। उनके कितने बेटे हैं? लड़कियां तो 8 या 9 है ना शायद। 6 लड़के और लड़के भी हैं। तो लड़कों ने नहीं दिया किडनी। 7 तो देखिए गाइस, बेटियां ही काम आती हैं माँ बाप के, लड़के नहीं काम आते आजकल। माँ बाप मरते हैं जब तो लड़कियों की रोने की आवाज़ से लगता है कि हाँ कोई नहीं है दुनिया में, कोई नहीं रहा उनका। लेकिन लड़के बीवी आने के बाद इस तरह से बदलते हैं और बीवियां उनको बदल देती हैं, फिर वो बीवियों की नज़रों से देखते हैं। आपकी क्या राय है मेरे इस बारे में? सही कह रहे हैं? सब सही है। हम लोग अपना अपना तजुर्बा जो है हासिल करके बैठे हैं, क्योंकि ये भी एक ससुर हैं और हम भी एक सास हैं, तो हम लोग अपनी पीढ़ियों को देख रहे हैं। लेकिन पापा, हम लोग अपनी सास को उफ भी नहीं कह सकते थे, पूरे घर में कोहराम कर देती थी। दारा सिंह थी। मेरे पापा से सुनिए मेरी सास कैसी थी। दारा सिंह डायनासोर थी। और गाइज ये देखिए, आज मेरे यहाँ नहाने का प्रोग्राम है। हमारे अरसलान आ चुके हैं। सलाम दुआ कुछ नहीं, सलाम वालेकुम की अस्सलाम वालेकुम। बाल तो नहीं कंघा कियो भैया, कंघा करो सही से, ऊपर करो मुंह, अभी करेंगे। सही से कंघा करो। और आज स्कूल क्यों नहीं गए? छुट्टी दी, किस चीज की? जस्ट पापा क्या कह रहे हो? मास्टर चला गया। मास्टर दुनिया से चला गया। ये बात सही है। कौन सा मास्टर गया? मैथ वाला की साइंस वाला की इंग्लिश वाला? मैथ वाला। यानी सारी दिक्कत इनको मैथ वाले से। भाई मैथ वाले सर अगर आप देख रहे हो तो देखिए अली शेख क्या कह रहे हैं। मैथ कमजोर है। मैथ कमजोर है? अरे धीमे से बोल रहे हैं, इसके मतलब कमजोर है, तभी ये कह रहे हैं। देखो, टीचर के बारे में ऐसा नहीं कहते हैं। जानते हो, एक कबीर दास जी का दोहा है, वो गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाऊं, बलिहारी आपने गोकुल दियो बताए। ऐसे करके कुछ करके है, हमें याद नहीं आ रहा है, तो ऐसा है। लेकिन इनके दोहे बड़े जबरदस्त होते थे कबीर जी के। उनका ये वाला भी था, काकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद लिया चुनाए, तामुल्ला चढ़ बांग देख बहरो भयो खुदाए। और एक ये था, घर की चाकी कोई ना पूजे, जिसे पीस खाए संसार। और हाँ, पाहन पूजे जो हरी मिले, तो मैं पूजूं पहाड़। और घर की चाकी कोई ना पूजे, जिसे पीस खाए संसार। मतलब कि अगर पत्थर को पूजने से भगवान मिलते तो हम पहाड़ को पूजते जा करके। और घर का पत्थर जो पीस के हमें आटा दे रहा, उस जमाने में चक्की चलती थी। हाँ, दादी हमारी रातें में उठ के हाँ, खरवार खरवार खरवार। हाँ, बताती हैं अम्मी। अम्मी लोग के भी जमाने में आटा उटा पिसता था ना। पहले सबके जाता रहा है। जाता, जिसे चक्की बोलते हैं। ये बड़ा बड़ा होता रहा है। मेरा अंदाजा है। पापा जो है पढ़ने में बहुत वो थे, वो कमजोर और कामचोर। स्कूल से भाग जाते थे, दादी दिन भर ढूंढती थी। पापा पढ़ने क्यों नहीं चाहे? क्यों भागते थे? क्यों नहीं दिल लगता था स्कूल में? पढ़ाई वाला सही है। अरे खुद भी नहीं पढ़ना चाहते थे। अरे दादी कहती थी, इसने हमको बहुत परेशान किया है। पैसा नहीं रहता था पहले यार बहुत गरीबी थी, बहुत गरीबी थी। दादा की तनख्वाह कितनी थी पुलिस विभाग में थे? 30 रुपए थी। 30 रुपए तनख्वाह थी। 30 रुपए। 32 रुपया किराया। बाप रे बाप, 32 रुपए किराया। और फीस कितनी फीस होती थी? 4 आना। 15 रुपए का राशन ले आओ तो 20 रुपए सारा महीना चला। और एक बार वो बता रहे थे जी, ककड़ी खरीदे थे 1 रुपए में, कितनी सारी मिल गई थी, खाए थे। हर वो शाहबाद में, हर 2 रुपये आगे शाहबाद। हाँ, कितने की थी ककड़ी? 4 आने की। 4 आने की ऐसे थी कुछ। मतलब खाते नहीं खत्म हो रही थी। खाए नहीं खत्म। इतनी ज्यादा थी। हर दो में होता भी है, वो जीता होता है, मोटा अनाज वो पैदा करते। एग्जाम खत्म हो गया? सारे पेपर अच्छे हुए? चलिए फिर, बहुत ज़्यादा आज गुफ्तगू हो गई है। नाखून ही नहीं काटे। चलते हैं किचन में। नाखून नहीं काटते हैं, ये बहुत ज़्यादा गंदे हो गए हैं। तो भाई खाना बनाना है और हमने नाश्ता नहीं किया, हमको भूख लग रही बहुत तेज़। चलिए फिर अभी थोड़ा
तो जनाब हमने अरहर की दाल और चावल वॉश करके चढ़ा दिया है और ये देखिए पपीता मिल गया बगल में छोरा और शहर में ढिंढोरा। तो ये पपीता जो है मेरे यहाँ भतीजे के पास फ्रिज में था तो उसने ला करके पपीता दे दिया है। तो हमने कहा इतनी देर से हम परेशान हो रहे थे पपीते के लिए। जनाब पपीता मिल गया है तो ये जो है कबाब का मसाला है, 1 टीस्पून के करीब ज़ीरा है, 4 से 5 छोटी इलायची है, 2 बड़ी इलायची के दाने हैं, जौतरी है, जायफल है, लौंग है, काली मिर्च है 8 से 10 दाने, और मेरे पास खसखस जो होती है पोस्ता दाना वो ख़त्म हो गया था, नारियल का बुरादा भी नहीं था। ये सारी चीज़ें डालने से कबाब और भी सॉफ्ट बनते हैं। तो बहरहाल जो चीज़ें हैं कभी कभी हमें उन्हीं चीज़ों के साथ किचन में जो रेसिपी हम बना रहे होते हैं उन्हें मैनेज करना होता है। तो बस ये सारे मसाले जो हल्के से ड्राई रोस्ट कर लिए हैं और मसाला जो है हमने पीस लिया है। उसके अंदर हमने पपीता और साथ में लहसुन अदरक का पेस्ट और हरी मिर्चें भी थोड़ी सी डाल दी थी और सबको पीस करके कीमे में लगा देंगे। तो यहाँ पर दाल भी बघार दी है और ज़िया गए हैं कीमा लेने के लिए। अब आपको एक मज़े की बात बताते चलें। जनाब पहले पपीता नहीं मिल रहा था और जब पपीता मिल गया तो फिर कीमा नहीं मिल रहा था। तो फिर मसाला हमने उठा के फ्रिज में रख दिया और उसके बाद जो है नेक्स्ट डे जो है कीमा मंगाएंगे तब बनाएंगे। तो यहाँ पर जो है टमाटर की चटनी बना ली है, साथ में दाल चावल। तो इसे अब हम लोग जो है इंजॉय करेंगे। तो खाना वगैरह खा लिया है और अब जो है इजाज़त लेंगे। आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लाजमी जो है शेयर कीजिएगा और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ब्लॉग में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।